अब तक हमने मृत्यु के बाद आत्मा की प्रारंभिक यात्रा, सूक्ष्म शरीर की अवस्था और भूत प्रेत योनियों की अवधारणा को विस्तार से समझा। इस तीसरे भाग में हम जानेंगे कि आत्मा कर्मों के अनुसार कैसे फल भोगती है, यमराज के दरबार में न्याय कैसे होता है और पुनर्जन्म के पहले आत्मा किन प्रक्रियाओं से गुजरती है। आत्मा और कर्म सिद्धांत। मृत्यु के बाद कौन सा फल मिलता है? क्या मृत्यु के साथ ही आत्मा का कर्म समाप्त हो जाता है? नहीं, हिंदू धर्म और वेदों के अनुसार आत्मा अमर है, लेकिन कर्मों का हिसाब जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। जो भी अच्छे या बुरे कर्म हम करते हैं वे मृत्यु के बाद भी हमारे साथ चलते हैं। कर्मों के 3 प्रकार। एक संचित कर्म, अक्यूमुलेटेड कर्मास, ये आत्मा के सभी पिछले जन्मों के कर्मों का संग्रह है। 2 प्रारब्ध कर्म, डेस्टिन्ड कर्मास, ये वे कर्म हैं जिनका फल इस जीवन में मिलना तय है। 3 क्रियमान कर्म, ऑनगोइंग कर्मास, ये वे कर्म हैं जिन्हें हम अपने वर्तमान जीवन में कर रहे हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को किन कर्मों का फल मिलता है? जो कर्म प्रारब्ध कर्म में आते हैं उनके अनुसार आत्मा को तुरंत फल प्राप्त होता है। या तो वो स्वर्ग जाती है, नरक में दंड भोगती है या पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करती है। पापी कर्मों का बोझ अधिक होने पर आत्मा को अस्थायी रूप से यातनाओं से गुजरना पड़ता है। पुण्य कर्मों का प्रभाव अधिक होने पर आत्मा को स्वर्ग या देव योनियों में स्थान मिलता है। यमलोक की यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा कैसे निर्णय का सामना करती है? क्या मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को स्वर्ग या नरक भेज दिया जाता है? नहीं, मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे पहले यमलोक, यमलोका में ले जाया जाता है, जहां यमराज के दरबार में उसके कर्मों का न्याय किया जाता है। यमलोक की यात्रा कितने समय में पूरी होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के 10वें दिन आत्मा यमलोक की यात्रा शुरू करती है। उसे यमदूतों द्वारा एक विशेष मार्ग से 16 यम यातनाओं, 16 नारका यातना से गुजरना पड़ता है। इस यात्रा को पूरा करने में आत्मा को 13 से 17 दिन तक का समय लग सकता है। आत्मा के कर्मों के अनुसार यमराज फैसला सुनाते हैं, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। यमराज का न्याय और स्वर्ग नरक का सिद्धांत। क्या सभी आत्माओं को नरक यातनाएं मिलती हैं? नहीं, केवल वे आत्माएं जिन्हें अपने पापों का दंड भुगतना होता है उन्हें नरक में यातना दी जाती है। अच्छे कर्म करने वाली आत्माओं को स्वर्ग, देवलोका में स्थान मिलता है, जहां वे अपने पुण्य का आनंद लेती हैं। स्वर्ग और नरक की अवधि कितनी होती है? स्वर्ग और नरक दोनों स्थायी नहीं होते। आत्मा को वहां केवल कर्मों के हिसाब से एक निर्धारित समय के लिए रखा जाता है। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा को फिर से मृत्यु लोक, पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। इसी तरह जब पापों की सजा पूरी हो जाती है तो आत्मा को दोबारा जन्म दिया जाता है। क्या यमराज ही पुनर्जन्म तय करते हैं? यमराज कर्मों का न्याय करते हैं, लेकिन पुनर्जन्म देने का कार्य ब्रह्मा और अन्य दिव्य शक्तियों द्वारा संचालित होता है। पुनर्जन्म का मार्ग और आत्मा का अगला जन्म। क्या पुनर्जन्म की प्रक्रिया तुरंत होती है? नहीं, पुनर्जन्म में समय लगता है और ये आत्मा के पिछले कर्मों पर निर्भर करता है। कुछ आत्माएं तुरंत जन्म लेती हैं, जबकि कुछ को हजारों वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। आत्मा को किस योनि में जन्म मिलेगा, ये पूरी तरह उसके कर्मों पर आधारित होता है। क्या आत्मा हमेशा मानव योनि में जन्म लेती है? नहीं, 84 लाख योनियों का चक्र है जिसमें आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ सकता है। पुण्य कर्म होने पर मनुष्य, देवता या दिव्य योनि मिल सकती है। मध्यम कर्म होने पर पशु, पक्षी या साधारण जीवों की योनि मिल सकती है। अत्यधिक पापी कर्म होने पर कीट, रेंगने वाले जीव या नरक योनि प्राप्त होती है। क्या आत्मा कभी जन्म लेना बंद कर सकती है? हाँ, अगर आत्मा मोक्ष प्राप्त कर ले तो उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। निष्कर्ष, मृत्यु के बाद आत्मा का अगला पड़ाव। आत्मा की यात्रा मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होती, ये कर्मों के आधार पर आगे बढ़ती है। यमलोक में आत्मा को न्याय मिलता है
और कर्मों के अनुसार स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का फैसला होता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को सत्कर्म, ध्यान और ईश्वर भक्ति का मार्ग अपनाना होगा। अगले भाग में हम जानेंगे कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है और क्या हर आत्मा मोक्ष के योग्य होती है। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं।